हेलो नमस्कार मित्रों। तो आप सभी का एक नई वीडियो में फिर से स्वागत है। जैसा कि हम लोग रोज़ाना करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं, तो आज है 17 अप्रैल और आज के हम कुछ करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं, जो कल का क्वेश्चन हम लोग जो पढ़े थे उसको रिविज़न करते हैं। हाल ही में विश्व साइबर अपराध सूचकांक 2024 शीर्ष पर कौन रहा है? तो रूस रहा है। भारत से इलेक्ट्रिक वैन निर्यात करने वाली पहली बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन से बनी है? सिट्रोएन बनी है। 15 अप्रैल 2024 से भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक आयोजित किया गया है? तो उज्बेकिस्तान के बीच किया गया है। हाल ही में किसे भारत में ब्रिटेन की पहली महिला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो लिंडे कैमरून को नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने रोग ट्रैकिंग के लिए नैनो सेंसर का अनावरण किया है? आईआईटी जोधपुर ने किया है। मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो ये 12 अप्रैल को मनाया गया। हाल ही में विश्व चगास रोग दिवस मनाया गया था कब? 14 अप्रैल को मनाया गया है। किस देश ने अंगारा A5 अंतरिक्ष रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? रूस ने किया है। अदानी ग्रीन एनर्जी ने किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क बनाया है? तो ये गुजरात में बनाया है। विश्व व्यापार संगठन WTO द्वारा जारी डिजिटल सेवा निर्यात रैंकिंग में भारत का किस स्थान पर है? तो ये चौथी स्थान पर है। अब चलते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आज के प्रश्न संख्या पहला देखते हैं। भारतीय सेना ने किसके साथ MPA-TGM हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? तो ये DRDO ने सफल परीक्षण किया है। इसरो ने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया था, अब पता है। और DRDO का भारतीय सेना ने स्वदेशी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ये टैंक रोधी मिसाइल है, ठीक है। इस प्रणाली MPA-TGM लॉन्चर लक्ष्य अधिग्रहण प्रणाली और अग्नि नियंत्रण इकाई शामिल थी इसमें, ठीक है। वारहेड उड़ान परीक्षण राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में सफलतापूर्वक आयोजित किए गए हैं। देखते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को। DRDO का स्थापना जो है 1958 में हुआ है। मुख्यालय नई दिल्ली हो गया। अध्यक्ष इसके समीर V कामत हो गए हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने इजराइल पर अभूतपूर्व मिसाइलें और ड्रोन से हमला किया है? तो ये ईरान ने किया है, ठीक है। ईरान ने इजराइल पर अभूतपूर्व ड्रोन हमला किए हैं और दमिश्क में एक संदिग्ध इजरायली हमले के जवाब में ईरान ने इजराइल पर ड्रोन और मिसाइलों की बौछार की, जिसमें ईरान के कमांडर मारे गए। लेबनान, ईरान के यमन और ईरान समर्थित आतंकवादियों ने भी इजराइल पर रॉकेट, ड्रोन और मिसाइलें दागी है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने ब्रिटेन, जॉर्डन और फ्रांस ने ईरान द्वारा दागे गए ड्रोन के बड़े पैमाने पर हमले को रोकने में मदद की है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ईरान की राजधानी तेहरान है, मुद्रा ईरानी रियाल है और आधिकारिक भाषा फारसी है। इब्राहिम राइसी यहाँ के राष्ट्रपति हैं और सर्वोच्च नेता जो सो अली खामेनेई है, ठीक है। चाबहार पोर्ट इंडिया की तरफ से ईरान में बनाया जा रहा है, जो कि ये वन बेल्ट वन रोड को जो सो इसका ग्वादर बंदरगाह को इसको चाइना द्वारा जो बनाया जा रहा है उसको काउंटर करने के लिए इसको बनाया जा रहा है। तीसरा, हाल ही में किसने जॉन डर्क्स गार्डनर वैश्विक स्वास्थ्य पुरस्कार जीता है? तो ये डॉक्टर गगनदीप कांगा ने जीता है। जैसे ज्ञानपीठ पुरस्कार गुलजार को ज्ञानपीठ पुरस्कार सर और सरस्वती पुरस्कार जो सो प्रभा वर्मा को मिला है। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो सो गुलजार साहब को मिला है 2024 का, तो इसको याद रखेंगे, ठीक है। भारतीय शोधकर्ता डॉक्टर गगनदीप कांगा ने वैश्विक स्वास्थ्य अनुसंधान में उपलब्धियों के लिए 2024 का जॉन डर्क्स कनाडा गार्डनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये गार्डनर फाउंडेशन
फाउंडेशन ने दुनिया के कुछ सबसे महत्वपूर्ण बायो मेडिकल और वैश्विक स्वास्थ्य अनुसंधान और खोज को मान्यता देते हुए 2024 कनाडा गार्डनर पुरस्कार विजेता को घोषित की है। 2024 में एबेल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। मिशेल टेलाग्रेन से को सम्मानित किया गया है। ठीक है। नीदरलैंड के इरास्मस पुरस्कार 2024 अमिताभ घोष को सम्मानित किया गया है। ठीक है। मिस वर्ल्ड का विश्व वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से अनीता अंबानी को सम्मानित किया गया है। रिकेट यामामोटो ने 2024 प्रित्जर पुरस्कार जीता है। भारत को खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार मिला है। आगे चलते हैं। हाल ही में यूएस प्रेसिडेंट्स गोल्ड वॉलंटरी सर्विस अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय साधु बने हैं। तो आचार्य लोकेश मुनि को बनाया गया है। जैन आचार्य लोकेश मुनि 2024 में अमेरिका राष्ट्रपति गोल्ड वॉलंटरी सर्विस पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय भिक्षु बने हैं। यह जो राजस्थान के हैं। ठीक है। वह अहिंसक विश्व भारतीय और विश्व शांति केंद्र संस्थापक हैं और मानवता और जनता की भलाई में उनके योगदान के लिए पहचाने जाते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति के वॉलंटियर सेवा पुरस्कार की स्थापना 2003 में जॉर्ज बुश के राष्ट्रपति काल के दौरान हुई थी। यह पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में कम से कम 500 घंटे की प्रेरक सेवा प्रदान करते हैं और प्रेरक कार्यों ने शहर पर सकारात्मक प्रभाव डाला हो और उसके आसपास के लोगों को प्रेरित किया हो। ठीक है। तो 5वां नंबर देखते हैं। हाल ही में नौसैनिक प्रमुख ने किस राज्य में कारवार सैनिक अड्डे पर नई सुविधाओं का उद्घाटन किया है? तो ये कर्नाटक द्वारा किया गया है। एडमिरल आर हरि कुमार ने नौसेना बेस कारवार में 350 मीटर लंबे घाट का उद्घाटन किया है। प्रोजेक्ट सीबर्ड चरण IIEA को 32,000 उप एयर स्टेशन को लॉजिस्टिक को समायोजित करने के लिए इसका विकसित किया गया है। कर्नाटक राजधानी बेंगलुरु है, पर यहाँ के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, राज्यपाल थावरचंद गहलोत हैं। ठीक है। यहाँ देख सकते हैं सुतर यात्रा महोत्सव 2024 कर्नाटक के मैसूर में हुआ है। भारत ने स्वदेशी हाई स्पीड फ्लाइंग विंग UAV का सफल परीक्षण कर्नाटक में किया है। रक्षा रमैया को कर्नाटक की टेबल टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। नम्मा कंबाला प्रतियोगिता का आयोजन बेंगलुरु में किया गया है। महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप की संख्या बेंगलुरु में शीर्ष पर रहा है। ठीक है। हाल ही में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो ये किर्गिस्तान में किया जा रहा है। ICC मेंस वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन इंडिया में किया गया था और फ्रांस की राजधानी पेरिस है। तो याद रखें, अमेरिका T20 वर्ल्ड कप मेंस वर्ल्ड कप 2024 हुआ है और किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक हो गया, मुद्रा किर्गिस्तानी सोम हो गया और राष्ट्रपति द सदीर जापारो ये हैं यहाँ के। ठीक है। किर्गिस्तान को देख सकते हैं। हाल ही में T20 क्रिकेट में 7,000 से अधिक रन बनाने वाले 8वें भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो सूर्यकुमारी यादव बन गए हैं। इसको याद रखेंगे, सूर्यकुमारी यादव बन गए हैं। विराट कोहली ने सबसे ज़्यादा सेंचुरी मारे हैं और विकेट कीपर धोनी बन गए हैं सबसे ज़्यादा विकेट कीपर कैच लेने वाले। ठीक है। हाल ही में स्वामी विवेकानंद U20 फुटबॉल चैंपियनशिप का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो छत्तीसगढ़ में हुआ है। KIU4 2024 अवट लक्ष्मी, इसको असम के हैं जो ये
उसको दिया गया है। नेशनल गेम्स भी हो गया है। 2024 यूनिवर्सिटी यूथ गेम्स जो क्वेश्चन जीता है महाराष्ट्र ने जीता है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में पहली बार राष्ट्रीय स्तर के फुटबॉल प्रतियोगिता आयोजित किए जा रहे हैं। इस टूर्नामेंट में देश के 32 राज्य से टीम हिस्सा ली है। राजधानी रायपुर। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हैं छत्तीसगढ़ के। और नेशनल पार्क गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, कांगड़े घाटी राष्ट्रीय उद्यान और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। ये है करंट अफेयर से। छत्तीसगढ़ में अवैध धर्मांतरण रोकने के लिए कानून लाया जाएगा। बसवराजू एस को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का सचिव नियुक्त किया गया है। रमन सिंह को विधानसभा का स्पीकर चुना गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री निर्माण अमिक पेंशन योजना शुरू की है। छत्तीसगढ़ की पेलमा खदान कोयला उत्पादन करने वाली SCCL की पहली खुली खदान बन चुकी है। आगे चलते हैं। ओलंपिक में पदक विजेता को पुरस्कार राशि देने वाला पहला खेल कौन बन गया है? तो ये ट्रैक एंड फील्ड बन चुका है। ठीक है। विश्व एथलेटिक्स ने घोषणा की है कि वह पेरिस ओलंपिक 2024 का स्वर्ण पदक जीतने वाले एथलीट्स को पुरस्कार राशि देगा। ट्रैक एंड फील्ड आधुनिक ओलंपिक में पुरस्कार राशि देने वाला पहला खेल बन चुका है। प्रश्न संख्या 10। हाल ही में लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन बना है? तो HDFC बैंक बन गया है। अब देखेंगे PNB का क्वार्टर दिल्ली में है और ICICI SBI का मुंबई में है हेडक्वार्टर। ठीक है। निजी ऋणदाता HDFC बैंक ने लक्षद्वीप के राजधानी कवरत्ती द्वीप में एक शाखा खोली है, जिससे यह केंद्र शासित प्रदेश उपस्थिति रखने वाला एकमात्र निजी क्षेत्र का बैंक बन गया है। इस शाखा का उद्देश्य व्यक्तिगत बैंकिंग और डिजिटल बैंकिंग समाधानों पर ध्यान देने के साथ सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला की पेशकश करके लक्षद्वीप में बैंकिंग बुनियादी ढांचे का उन्नत करना है। ठीक है। HDFC बैंक का स्थापना इसका 1994, मुख्यालय इसका मुंबई है और शशिधर जगदीशन इसका CEO है। विश्व के प्रमुख संगठन के उसका मुख्यालय देखते हैं। विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय जेनेवा है। नाटो का ब्रुसेल्स है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेग है। यूनिसेफ का न्यूयॉर्क है। सार्क का काठमांडू। संयुक्त राज्य पर्यावरण कार्यक्रम का नैरोबी है। रेड क्रॉस जेनेवा हो गया और एशियाई विकास बैंक का मनीला हो गया है। इंटरपोल का मुख्यालय लियोन फ्रांस है। रेड क्रॉस ने 3 बार जो नोबेल पुरस्कार भी जीत चुका है शांति का। ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन देखते हैं। अप्रैल 2024 में विप्रो का नया CEO किसे बनाया गया है? तो ये श्रीनिवास पिल्लई को बनाया गया है। क्वेश्चन ऑफ द डे। आप हाल ही में पेरिस ओलंपिक भारत की पहली महिला जूरी सदस्य कौन बनी है? तो ये बिल्किस मीर बनी है। ठीक है। तो थैंक यू। ये थे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 10 करंट अफेयर। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।